नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से। आइए जरा बाजार पर नजर डालते हैं। मुनाफे का मंगलवार आपके सामने था। 2 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पर आपने निफ्टी की आज क्लोजिंग होते हुए देखी है। अगर आप रियल्टी को छोड़ दें तो बाकी सारे इंडिसेस में और ब्रॉडर मार्केट्स में आपने शानदार तेजी देखी। खासकर फार्मा स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आपको बैंक्स में आती हुई देखी शॉर्ट कवरिंग के जरिए। और आईटी इंडेक्स, यहां पर आप लगातार चौथे दिन तेजी देख रहे हैं और ये लगातार नए से नए रिकॉर्ड्स आपको ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में रैली जारी है, लेकिन हल्का सा आपको आज लाल निशान आता हुआ देखा रियल्टी स्पेस में। इसको छोड़कर बाकी सारे इंडिसेस जो थे आपको गहरे अच्छे हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। चलिए ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। कई सेशंस की मशक्कत के बाद निफ्टी 11,500 के पार बंद। निफ्टी बैंक में भी 350 अंकों की मजबूती। HDFC ट्विंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक ने भरा जोश। मिड कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन तेजी में हुआ बंद। निफ्टी के टॉप गेनर्स में फार्मा शेयर्स ने की लीड। सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन 4% से ज्यादा दौड़े। निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी 2.5% चढ़ा। FDC, इप्का लैब्स, लॉरस लैब्स ने बनाए नए शिखर। और हेक्सावे डी लिस्टिंग के ओपन ऑफर का आज था आखिरी दिन। 3:30 बजे के आसपास लगभग 8.5 करोड़ शेयर्स हुए टेंडर। 475 रुपए के भाव पर आई ज्यादातर बिड्स। दिन के उच्चतम स्तरों पर हेक्सावेयर का शेयर हुआ बंद। आइए जरा बाजार पर थोड़ी बारीकी से नजर डालते हुए आपको देखते हैं। निफ्टी आपके सामने आज लगभग 82 अंक ऊपर बंद हुआ, 11,521 दिन के उच्चतम लेवल के आसपास। यहां पर आपने जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग बैंक्स में आती हुई देखी और उसकी वजह से खासी तेजी बचे हुए आधे घंटे में आपने देखी। निफ्टी बैंक की तरफ नजर डालिए, यहां पर आपने लगभग 1.7% की तेजी आते हुए देखी। यह इंडेक्स आपको 364 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिखा 22,465 के पास। लेकिन कहानी आपको 2 या 3 और इंडिसेस में आती हुई दिख रही है। हमारे डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे निफ्टी का फार्मा इंडेक्स और निफ्टी का आईटी इंडेक्स, जो आपके सामने अब फिलहाल पेश होता हुआ दिख रहा है। दोनों सेक्टर्स में जबरदस्त और धुआंधार तेजी थी। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स आपको दिखेगा लगभग 2% ऊपर बंद होता हुआ 11,400 के आसपास, 11,450 के आसपास। 10 में से 9 शेयर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। फार्मा स्पेस के वॉल्यूम और प्राइस एक्शन शानदार था। निफ्टी के आईटी इंडेक्स में आपने लगातार चौथे दिन तेजी देखी। 2 दिन से ये नए रिकॉर्ड स्तर लगा रहा है और बड़े बड़े दिग्गज शेयर्स जैसे इन्फोसिस, TCS, HCL टेक और विप्रो में आप 52 हफ्ते या रिकॉर्ड स्तर आते हुए देख रहे हैं। चलिए ये तो आपको आंकड़ा आता हुए दिख रहा है मेन इंडिसेस का। अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं, उसके बाद जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियोज और खासकर निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज पर ध्यान देते हैं। आज दिन के उच्चतम और न्यूनतम लेवल में लगभग 93 अंक का आपने दायरा देखा निफ्टी का। यहां पर हाईएस्ट लेवल आपके सामने था लगभग 11,536 और ये इंडेक्स आपको 11,551 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक की तरफ अगर आप ध्यान दें तो 452 अंक का दायरा था हाई और लो में। यहां पर उच्चतम लेवल था 22,514 और लगभग इसी के पास आपने निफ्टी बैंक को आज समाप्त होते हुए देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। कल के मुकाबले आज बुल्स ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करी। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 32 आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। ऐसी ही तेजी आपने लगभग सेंसेक्स में देखी। सिर्फ 9 ऐसे शेयर थे 30 में से जो लाल निशान में बंद हुए। जबरदस्त तेजी आपने निफ्टी बैंक में आते हुए देखी। 12 में से 11 शेयर्स हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। और यहां पर सबसे ज्यादा तेजी आपने कॉर्पोरेट बैंक्स, ICICI और एक्सिस बैंक में आते हुए देखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज का रेशियो था लगभग 2:1 F&O मार्केट्स में। शानदार तेजी आपने फार्मा, IT और बैंकिंग स्पेस और फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हुई देखी। ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ अगर आप नजर डालें तो आपके सामने BSE और NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियोज फिलहाल स्क्रीन पर हैं। 1100 शेयर NSE पर हरे निशान पर बंद हुए हैं। लगभग 1600 शेयर्स पर आपने तेजी BSE में आती हुई देखी। चलिए अब जरा आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमेशा की तरह इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस जायसवाल साहब। लखनऊ में आप
विराजमान है, बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। आज हमारा पूरा रिसर्च टीम आपके साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा होगी रैली फार्मा में क्यों हाई, आईटी में क्या तेजी आपको आती हुई दिखी, और यतिन जी हमेशा की तरह आपको बताएंगे कि आज ब्रोकरेज रडार में उनके पास 2 या 3 स्टॉक्स कौन से हैं। आपके सामने दीपाली जी जुड़ेंगी जो फार्मा में रैली की बात करेंगे, सुमित जी आपको आईटी इंडेक्स के बारे में बताएंगे, और यतिन जी आपको बताएंगे 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी आपका स्वागत है। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं, कहां पर आपको तेजी और मंदी आती हुई दिख रही है, और क्या राय आप देंगे कल के सेशन के लिए? गुड इवनिंग शैल जी। देखिए कल भी ये बात मैंने मेंशन की कि ये मार्केट जो है ये सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। तो बेटर इज आइडिया तो यही रहेगा कि आप इंडेक्स को छोड़ दें, इंडाइसेस को छोड़ दें, वहां पे ट्रेड ना करें, और सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक जाके वहां पर जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी किसी भी साइड पे दिखती है तो वहां पर ट्रेड करें, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है। निफ्टी में अभी भी 11,600 का स्तर तोड़ना बाकी है। अगर निफ्टी 11,600 के ऊपर जाएगा तभी आपको एग्रेसिव लॉन्ग बनाने हैं, उससे पहले मैं नहीं समझता कि आपको निफ्टी में एग्रेसिव लॉन्ग बनाने हैं। बैंक निफ्टी ने हालांकि एक बाउंस बैक दिया, बट फिर भी बैंक निफ्टी में भी एक हर्डल है 22,800 का। जब 22,800 के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनानी है, उससे पहले बैंक निफ्टी को भी आपको अवॉइड करना है। चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है पोजिशनली बैंक निफ्टी पर 22,800 के ऊपर आप यहां पर खरीदारी करें, और निफ्टी पर आप बुलिश रह सकते हैं। जायसवाल साहब, जब तक कि हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, आप अपने 2 पिक्स शेयर कीजिए, और फिर क्योंकि आपने शानदार तेजी आज फार्मा और आईटी स्टॉक्स में आती हुई देखी है, हम जुड़ेंगे दीपाली जी के साथ और सुमित जी के साथ। पहले आपके 2 पिक्स। देखिए पहला पिक रहेगा इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में हमने कुछ टाइम पहले करेक्शन देखा, बट स्टॉक ने कंसोलिडेशन के टाइम पे अपना 100-डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, और आज ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जो कि 630 के आसपास था उसको ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बाउंस बैक के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जहां पर आपके टारगेट 685 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 610 के रहेंगे। दूसरा स्टॉक है हेक्सावेयर का। देखिए ज्यादातर आईटी स्टॉक्स चार्ट पे बेहतरीन लगते हैं, और हेक्सावेयर ने कल जब आईटी में एक शार्प अप मूव देखने को मिला तब हेक्सावेयर ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, लेकिन आज हेक्सावेयर ने बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे 440 के ऊपर, और बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो यहां से आपको कम से कम 40 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें, 490 के टारगेट सेट करें, और 430 का स्टॉप लॉस रखें। जायसवाल साहब, बहुत ही शानदार आपको पोजीशनिंग हेक्सावेयर में आती हुई दिखी रही है। ये स्टॉक लगभग 550 का ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखा था आपको कुछ समय पहले, लगभग 3 साल पहले, और अब बहुत अच्छी तरीके से लगभग 552 पे बंद हुआ है। आज इसकी डी लिस्टिंग का आखिरी दिन था। जो बुक बनी है वहां पर लगभग 8.5 करोड़ शेयर जो हैं वो आपको फिक्स होते हुए दिखे हैं, और लगभग 475 रुपए पर आप इसकी डी लिस्टिंग शायद होते हुए देखें। ये निर्भर करेगा कि प्रमोटर इतना ज़्यादा पैसा देना चाहता है नहीं चाहता पर शेयर। जो उन्होंने अपना आंकलन लगाया था वो 265 रुपए था। अब जुड़ते हैं दीपाली जी से। दीपाली जी, आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से जायसवाल साहब ने चर्चा करी हेक्सावेयर की, लेकिन आज जो तेजी आपने देखी आईटी स्पेस में वो चौतरफा थी। बताइए क्या हुआ, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने जबरदस्त बाइंग मोमेंटम आता हुआ देखा? फार्मा स्टॉक्स में जोरदार रौनक आज के सेशन में देखने को मिली, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। अब तक हमने काफी बार फार्मा शेयर्स का जिक्र किया है। मल्टीपल फैक्टर्स रहे जिन्होंने तेजी को सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो कोविड-19 की वजह से ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज हो, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हो, अच्छे अर्निंग्स, बेटर आउटलुक ही क्यों ना हो, लेकिन आगे के भी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आज आईसी सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन फार्मा मार्केट में जो सेकेंड हाफ में ग्रोथ रहेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्टेड है। FY22 में तो इनफैक्ट डबल डिजिट ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। यूएस जेनरिक बिजनेस जो कि पिछले कई सालों से कांस्टेंट डिक्लाइन दिखा रहा था, वहां पर अब स्टेबल प्राइसिंग और साथ ही साथ फास्टर अप्रूवल का सिनेरियो बन रहा है। इसीलिए जो प्रीमियम वैल्यूएशंस पर फार्मा स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वो वैल्यूएशन सस्टेन होंगी। स्पेशली वो कंपनीज जिनका क्रोनिक सेगमेंट में ज्यादा एक्सपोजर है वो बेनिफिशियरी रहेंगे, और उस कैटेगरी में सन फार्मा, ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा को फायदा पहुंचेगा। कई स्टॉक्स हैं जिस पर आईसी सिक्योरिटीज ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है, नेमली ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज और जुबिलेंट लाइफ, और साथ ही सन फार्मा, अबॉट और एल्केम लैब्स को उन्होंने अपनी हाई कन्विक्शन लिस्ट में ऐड किया है। तो फार्मा लगातार फ्लेवर में बना हुआ है, हर डिप पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हो रही है।
चलिए, ये आपके सामने बहुत ज़बरदस्त स्टैटिस्टिक्स आती हुई दिख रही हैं। अगर आप निफ्टी का फार्मा इंडेक्स, अगर हमारे डायरेक्टर साहब आपको दोबारा दिखा पाएँ, तो आज यहाँ पर आपने ज़बरदस्त मूवमेंट देखा। लगभग 2% ऊपर आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है 11,400 पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 10 शेयर्स में से 9:1 था। जायसवाल साहब, अब आपसे जुड़ते हैं। शुरुआती सत्र में ही लगभग 9:15 पर आपको समझ में आ ही गया था कि आज फार्मा में बहुत ज़बरदस्त रैली आपको आती हुई दिखेगी। ये बताइए, कौन से आपके पसंदीदा काउंटर्स हैं जहां पर आप कल के सत्र के लिए फार्मा स्पेस में लॉन्ग या शॉर्ट कॉल्स एडवाइस करेंगे? देखिए, फार्मा तो फ्लेवर है इस टाइम मार्केट का, और फार्मा में ज्यादातर स्टॉक, आप कोई भी फार्मा स्टॉक उठा लीजिए तो वहां पर आपको बाइंग इंटरेस्ट जरूर दिखेगा, वहां पर आपको वॉल्यूम जरूर दिखेंगे। और अगर हम एक स्टॉक की बात करें फार्मा में, ज्यादातर स्टॉक सिप्ला अगर आप बात कर लीजिए तो वो बेहतरीन लगता है। वहां पे 775 के टारगेट्स पॉसिबल लगते हैं। और फार्मा के चार्ट देखिए, वहां पर ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, 860 के टारगेट्स पॉसिबल है। लेकिन एक स्टॉक अगर चूज करना होगा तो वो लुपिन रहेगा। देखिए, लुपिन ने काफी समय के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, लेकिन अब स्टॉक ने बहुत ही क्लियर कट 980 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो लुपिन में खरीदारी करेंगे, 970 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1000 के टारगेट सेट करेंगे। अगर हम मिड कैप और मिड कैप की तरफ चले जाए, जहां पर बेहतरीन पैटर्न बने हैं, अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन के बाद हमें फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला है। करेक्शन कुछ टाइम पहले देखने को मिला, पर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन आज को पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि वापस पिछले हाईज टेस्ट होंगे। तो कैप्लिन पॉइंट पे आपको खरीदारी करनी है, 650 के टारगेट सेट करने हैं और 549 का स्टॉप लॉस रखना है। जायसवाल साहब, दोनों स्टॉक्स आपने बहुत ही अच्छे सोच समझ कर चुने हैं। कैप्लिन पॉइंट आज हमारे नीरज जी का नया खिलाड़ी भी था, जो आपने 10 के दमदार ट्रेड्स में देखा, और यहाँ पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी। दिन का उच्चतम लेवल था 595। बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखा। लगभग 19 लाख शेयर आज कैप्लिन पॉइंट के ट्रेड हुए। डायरेक्टर साहब, जरा एक लंबी अवधि का चार्ट भी दिखाइए ल्यूपिन का। यहाँ पर आपने आज शानदार तेजी देखी है। 4 डिजिट में स्टॉक ऑलरेडी आपको बंद होता हुआ दिख रहा है 1004, दिन का उच्चतम लेवल, और यहाँ पर आपने वॉल्यूम लगभग 60 लाख शेयर का देखा। तो प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट दोनों आपने बहुत अच्छी तरीके से ल्यूपिन में आते हुए देखे हैं। जायसवाल साहब की राय है कि यहाँ पर आप लॉन्ग कॉल लेके चले। अब तो एक सेक्टर डिस्कस हुआ, फार्मा। जुड़ते हैं सुमित जी के साथ। सुमित जी आपको बताएंगे कि क्या ताबड़तोड़ तेजी आपने आईटी इंडेक्स में आती हुई देखी, और अनेक ऐसे शेयर्स थे जहां पर रिकॉर्ड हाईज लगे। उनमें से कुछ हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, जो कि पहले 4 दिग्गज काउंटर्स हैं। बाकी सुमित जी आपको और डिटेल देंगे। सुमित जी। देखिए, आईटी स्पेस के अंदर लगातार जो मोमेंटम बना हुआ है वो आज भी देखने को मिला, चाहे एचसीएल टेक की पॉजिटिव कमेंट्री हो या फिर तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स हों। उसके बाद पूरे सेक्टर में जो रुझान है वो पॉजिटिव हो गया। मेजरली सभी पूरा सेक्टर अगर ऑन एन एवरेज देखें तो करीब 4-5% पर का मूव सभी शेयरों में आता हुआ दिखाई पड़ा है। रिसेंटली एचसीएल टेक का जो गाइडेंस पॉजिटिव साइड पे, अपर साइड पे उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा है कि Q2 जो है वो और बेहतर साइड पे आ सकता है। उसके बाद सीएलएसए का अपग्रेड, साथ ही साथ सिटी ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, इसमें उन्होंने इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक को टॉपिक बताया था, और सभी आईटी कंपनीज के जो टारगेट्स हैं उनको पॉजिटिव साइड पर बढ़ाया गया था। इससे ही सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक इस सेक्टर के जो वैल्यूएशन है वो भी साउंड है। अगर आप मेजरली कंपनीज को देखें, एचसीएल टेक, विप्रो जैसी कंपनियां जो कि दिग्गज और एक बड़ा रनअप दिखा चुकी हैं, उसके बावजूद भी 17-18 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहे हैं। ओरेकल जैसे शेयर जो कि 16-16.5 के मल्टीपल पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो हेक्सावेयर, एम्फेसिस जो कि बड़ा मूव दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी मल्टीपल मुश्किल से 18-19 की रेंज में ही है। तो सेक्टर की वैल्यू भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, आउटलुक भी इंप्रूव हुआ है और ब्रोकर्स के अपग्रेड्स भी आए हैं, और ये मल्टीपल ट्रिगर्स का इंपैक्ट है कि अगर आप जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर एक अच्छा रनअप भी आता हुआ दिखाई पड़ा, और सभी में ही मोर और लेस 5 से लेकर 10% तक का मूव इस हफ्ते के दौरान ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक इंप्रूव्ड आउटलुक और उसका साफ तौर पर इंपैक्ट फ्रंट लाइन आईटी और मिड कैप आईटी स्पेस के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए जायसवाल साहब, अब आपसे जुड़ते हैं। बताइए, हेक्सावेयर के अलावा कौन कौन से ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अभी भी ये रुझान दिखता है कि यहां पर बुल्स का वर्चस्व जारी रहेगा? शायद जी, कल के शो में हम लोगों ने आईटी को काफी ब्रॉडली कवर किया था, और कल के जो रिकमेंडेशन थे उसमें इन्फोसिस और टेक महिंद्रा था, एचसीएल टेक था और एल&टी इन्फोटेक था। मैं अभी भी समझता हूँ कि जो आईटी में है, आईटी में अभी भी काफी स्ट्रेंथ है, और ज्यादातर स्टॉक्स आपको यहाँ से भी कम 5 से 6% का रिटर्न देंगे।
लार्ज कैप में बात करें तो अभी भी मैं समझता हूँ कि इन्फोसिस की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए इन्फोसिस में आज जब प्रॉफिट बुकिंग सुबह देखने को मिली आईटी स्टॉक्स में, तो इन्फोसिस में करेक्शन देखने को नहीं मिला। अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है। मैं समझता हूँ यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 950 का स्टॉप लॉस रखिए, 1040 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इन्फोसिस में। चलिए, तो यहाँ पर आपकी पसंदीदा कॉल है इन्फोसिस। आज यहाँ पर आपने जो तेजी देखी वो लगभग 993 रुपए तक गई। हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर आपको आती हुई दिखी, 982 के आसपास बंद हुआ है। और जायसवाल साहब का कहना है कि आपको 1040 का लक्ष्य आता हुआ दिखेगा। बहुत सारे लोग जो दिग्गज इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ट्रैक करते हैं वो भी ये मान के चल रहे हैं कि इन्फोसिस में आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी बचे हुए हफ्ते में। ये तो 2 सेक्टर्स ट्रैक हो गए। अब जायसवाल साहब जरा ध्यान देते हैं बैंक्स पर। शानदार शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखी। हमारे डायरेक्टर साहब आपको निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे और बचे हुए आधे घंटे में ये इंडेक्स दिन के उच्चतम लेवल की तरफ आपको दौड़ता हुआ दिखा। 22,465 पर आज निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है। और एक बैंक जिसकी वजह से ये तेजी थी वो है आईसीआईसीआई बैंक। जायसवाल साहब, राय आईसीआईसीआई बैंक और फिर एक्सिस बैंक पर आप दीजिए कल के सत्र के लिए। देखिए शैल जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि बैंकिंग में बहुत एग्रेसिव पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए। थोड़ा इंतजार करिए। अगर 22,800 के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको एग्रेसिव लॉन्ग बनाने हैं। हम अगर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो यहाँ पर एक हर्डल दिखता है 380 रुपए का। जब 380 रुपए के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनानी है आईसीआईसी में। और आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिए 358 का। और एक्सिस बैंक में भी पैटर्न बहुत क्लियर नहीं लगता है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर भी जब तक 456, 457 के लेवल्स ब्रेक ना हो खरीदारी नहीं करनी। अगर कोई बैंकिंग में एक स्टॉक अच्छा लगता है तो मैंने पहले डिस्कस किया इंडसइंड बैंक, क्योंकि वहां पर बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आप वहां खरीदारी करें। पर यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। ये राय आपको एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है, खासकर आईसीआईसीआई बैंक पर। लेकिन जायसवाल साहब की राय है जरा निफ्टी बैंक पर आप इतनी मेहरबानी ना करें जितनी आपने लॉन्ग साइड पर फार्मा और आईटी स्टॉक्स में करी है। एक वीक लिंक जो हमारे बाजार में फिलहाल वो है बैंकिंग सेक्टर। और यहाँ पर जो आपको रुझान दिख रहा है वो सेल ऑन रैलीज का आता हुआ दिख रहा है। जायसवाल साहब, बहुत चर्चा हुई दिग्गज और बड़े काउंटर्स की। कुछ जरा चर्चा को लेके जाते हैं मिड कैप शेयर्स की तरफ। ध्यान दीजिए दीपक फर्टिलाइजर पर और उसके बाद चर्चा करेंगे सीडीएसएल पर। शानदार वॉल्यूम आपने दीपक फर्टिलाइजर पर आते हुए देखी। 173 रुपए के आसपास ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है। ट्रेडर और इन्वेस्टर फ्रेंडली काउंटर है। बताइए 4% की तेजी के बाद यहां पर आपकी क्या राय है? देखिए किसी भी नजरिए से देखिए स्टॉक शैल जी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हर नजरिए से स्टॉक बेहतरीन लगता है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्योंकि स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और अब शायद लगता है जो पिछले हाईज है फिर से वो स्टॉक ये लेवल्स को टेस्ट करेगा, तो दीपक फर्टिलाइजर्स में खरीदारी की राय रहेगी। 195 का स्टॉप लॉस रखे, 163 का स्टॉप लॉस रखे। 195 के टारगेट्स रहेंगे और 163 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ये राय आपको दीपक फर्टिलाइजर पर आती हुई दिख रही है। जायसवाल साहब, समय एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप अगर संक्षिप्त पर राय दे पाएं तो सीडीएसएल का चार्ट देखिए। यहां पर भी आज आपने बेहतरीन तेजी देखी। स्टॉक आपको 485 के आसपास बंद होता हुआ दिखेगा। लगातार दूसरा दिन हरा निशान और दिन का उच्चतम लेवल। बहुत ही ट्रेडर फ्रेंडली और शानदार फंडामेंटल्स के साथ ये काउंटर सुसज्जित है। बताइए चार्ट्स पर आपको क्या राय है? देखिए चार्ट्स पे जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश लगता है। मैं समझता हूँ कि कभी कोई गिरावट मिले 480 से लेकर 475 के बीच में तब ट्रेडिंग कॉल लेना है, आपको खरीदारी करनी है और उस केस में 465 का स्टॉप लॉस रखना है। और मैं समझता हूँ कि स्टॉक में करीब 520 से लेकर 530 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। तो अब 500 के लक्ष्य के ऊपर आपको सीडीएसएल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी ये अपने रिकॉर्ड हाईस के आसपास है और अगर 500 का आंकड़ा इसने पार किया तो एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको सीडीएसएल पर आता हुआ दिखेगा। समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी से जो आपको बताएंगे 3 या 4 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकर्स अपने एचएनआई क्लाइंट्स को लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स सजेस्ट कर रहे हैं वेडनेसडे के लिए। लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर जायसवाल साहब ने लॉन्ग या शॉर्ट कॉल्स दी हैं। बाजार गर्म है, जायसवाल साहब बुलिश हैं। उनकी राय है इंडसइंड बैंक और हेक्सावेयर पर आप एक बाय कॉल लें और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए। उसके बाद जायसवाल साहब ने आपको राय दी है बाय साइड की फार्मा पर। आपने बहुत शानदार सेक्युलर रैली आज आती हुई देखी। यहां पर आपने सिप्ला, कैपिटल पॉइंट और ल्यूपन के बाय और सेल टारगेट्स फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। जायसवाल साहब बुलिश हैं
खासकर आईटी स्पेस में इन्फोसिस पर पहला लक्ष्य आपको 1040 दिख रहा है। दीपक फर्टिलाइजर और सीडीएसएल पर भी उनका रुझान बुलिश है। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। यतिन जी को स्क्रीन पर लेके आते हैं और चर्चा करेंगे उन स्टॉक्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं कल के सत्र के लिए, लेकिन वो होगा ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। मार्केट्स टुडे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर वेडनेसडे को आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं HNI क्लाइंट्स के साथ। यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपको बताएंगे कौन से ऐसे 4 या 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आप ये पोजीशन ले सकते हैं। यतिन जी। नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, आज के सत्र में हमने देखा कि जो बैंक निफ्टी थी वो लगभग 1.5% ऊपर थी और बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस वहां देखने को मिला बहुत दिनों बाद। और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग स्टॉक्स में आप पोजीशन बना के चलें इस हफ्ते, क्योंकि बहुत अच्छा एक्शन ऊपर की तरफ यहाँ हमको देखने को मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने रेकमेंड जो किए हैं 2 स्टॉक्स वो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस से हैं। सबसे पहला स्टॉक पिरामल एंटरप्राइज, जहां उनको लगता है कि स्टॉक में 40 से 50 रुपए का उछाल आ सकता है। रिसेंटली लगभग 1550 रुपए के लेवल से स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है, लगभग 200 सवा 200 रुपए का, और स्टॉक ने आज बहुत अच्छी रैली दिखाई है। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ बहुत जल्द 40 से 50 रुपए की शॉर्ट टर्म में अपसाइड बन सकती है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस में। इसके अलावा बंधन बैंक पे भी रुझान जो है डीलिंग रूम्स का पॉजिटिव है। बंधन बैंक में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो है कंटिन्यूस बायर है बैंकिंग स्टॉक्स में, तो चाहे वो जितने ही लार्ज कैप बैंकिंग शेयर्स हों, आज बहुत अच्छी वहां रैली देखने को मिली है। और अगर आप बंधन बैंक का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का यहाँ इजाफा हुआ है और 8 लाख शेयर जो है लॉन्ग साइड पे जुड़े हैं। तो पिरामल एंटरप्राइजेस और बंधन बैंक ये 2 शेयर हैं जो वायदे बाजार के डीलिंग रूम्स को ट्रेडिंग के साइड से बहुत अच्छे लगते हैं। अगर निवेश के साइड से देखा जाए, इन्वेस्टमेंट के साइड से देखा जाए, तो दीपक फर्टिलाइजर पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज वो कम राइट्स के साथ ट्रेड कर रहा था। कल से दीपक फर्टिलाइजर जो है एक्स राइट्स इशू हो जाएगा, और अगर आपके पास वो शेयर आज है तो लगभग आपको 3 शेयर्स राइट्स इशू के मिलेंगे, 20 शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो। और राइट्स इशू जो है दीपक फर्टिलाइजर का वो 133 रुपए फिक्स हुआ है। तो राइट्स इशू का बेनिफिट और जो 10 से 15% की यहाँ ट्रेडिंग अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकती है। तो दीपक फर्टिलाइजर में एक बाय रिकमेंडेशन आ रही थी आज के सत्र में डीलिंग रूम से। चलिए, तो जायसवाल साहब, आपने दीपक फर्टिलाइजर पर तो एक शानदार बुलिश कॉल दे ही दी है। बंधन बैंक पर अपना रुझान व्यक्त कीजिए। 303.70 का आपने आज क्लोजिंग देखा। स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऑलरेडी नीचे है और आज 1% ऊपर बंद हुआ। 7.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। बंधन बैंक भी कंसोलिडेशन जोन में है और जब तक इस कंसोलिडेशन जोन के बाहर ना निकले किसी भी साइड पे यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब 315 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको बंधन बैंक में खरीदारी करनी है और उस केस में आपको 300 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने हैं। और अगर 315 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि आई थिंक 345-350 की रेंज में है। साहब, जाते जाते अगर आप पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी अपना रुझान व्यक्त करें, यहाँ पर स्टॉक आपको बहुत अच्छी तरीके से आज हरे निशान में तो ट्रेड नहीं किया, लेकिन फिर भी एक अच्छा मूवमेंट था। बिल्कुल अपने मूविंग एवरेजेस से घिरा हुआ है। 1350 के आसपास कैश पे बंद होता हुआ दिख रहा है। देखिए, चार्ट पे एक चीज तो दिखती है कि 1250 के आसपास स्टॉक ने शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है शायद जी, लेकिन अभी खरीदारी करने के मौके के लिए थोड़ा इंतजार करिए। 1375 ये स्तर को आपको ध्यान रखना है। जब 1375 के लेवल्स ब्रेक हो तब आपको कम से कम 100 रुपए के अपमूव के लिए खरीदारी करनी है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है PEL और बंधन बैंक पर। पोजिशनली आपको जायसवाल साहब बता रहे हैं कि ये कुछ सर्टेन लेवल्स के ऊपर अगर चढ़ता हुआ दिखे तो आप अपना एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को समेटने का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज पर। हमारे स्टूडियो में विपिन जी हाजिर हैं और वो आपको एक बहुत शानदार चीज बताएंगे कंज्यूमर अड्डा में कि अगर आपके बाल बेवक्त झड़ रहे हैं या सफेद हो रहे हैं तो आप परेशान ना हो और जरूर जुड़िए विपिन जी के साथ कंज्यूमर अड्डा में। वहां पर आपको ब्रेक के बाद पता चलेगा कि इस समस्या को किस तरीके से हल किया जाए। बाल कैसा है जनाब का, थोड़ी ही देर में हाजिर है आपके सामने 5:27 पर CNBC आवाज पर।
वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।